हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे। हमने इसकी सभी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया। अब हमारी लास्ट हेडिंग है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इससे पहले लेकिन कि हम डिस्कस करें, अगर आपको बायो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर डाउट्स आप क्लियर नहीं करेंगे तो ये डाउट जब तक आप इनको क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। आपको पता है पहले से कि ह्यूमन का जो एवरेज प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ का होता है। इसी 9 मंथ को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो चाहे गेस्टेशन पीरियड कहिए चाहे जेस्टेशन पीरियड कहिए, वो यही होता है कि 9 मंथ का जो एवरेज प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जब हमारा फीटस जो होता है फुल्ली डेवलप हो जाता है तभी कार्यक्रम शुरू होता है पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी का, चाइल्ड बर्थ का काम तभी शुरू होता है। ये एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। न्यूरो इंडोक्राइन का मतलब होता है इसमें हमारा नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये सिग्नल कैसे शुरू होता है? दरअसल जब हमारा फीटस जो होता है फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो फीटस से और प्लेसेंटा से हमारा जो सिग्नल होता है इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे होता क्या है, हमारा जो यूट्रस होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिग्नल जाता है मैटरनल पिट्यूटरी को, मैटरनल जो हमारी फीमेल है उसकी ब्रेन को, वहाँ से सिक्रीट होता है उसके पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वहाँ से निकलता है और ये एक्ट करता है ऑन द यूट्रस वॉल। यूट्रस की जो लेयर है मायोमेट्रियम वाली, उस पर आकर एक्ट करता है, जिससे जो कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड था ऑक्सीटोसिन से वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से फिर से मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और निकलता है। ये जितना ऑक्सीटोसिन निकलता जाता है कॉन्ट्रैक्शन चुभन जो है बढ़ती जाती है, पेन, लेबर पेन बढ़ता जाता है। लेबर पेन भी हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। ये लेबर पेन बढ़ता जाता है। लेबर पेन यहाँ तक बढ़ता है कि एक्सपल्जन ऑफ द बेबी होता है, यानी चाइल्ड बर्थ होती है, पार्चुरेशन होता है। होता ऐसा है कि जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा, सिक्रीट होगा हमारा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, यहाँ तक कि पार्चुरेशन होगा। जब पार्चुरेशन होता है तो फीटस के साथ प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड सब के सब बाहर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए, अगर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं शुरू हो, लेबर पेन ना हो, तो डॉक्टर लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए, शुरू करने के लिए, लेबर पेन को पैदा करने के लिए क्या करते हैं? तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि लेबर पेन इंड्यूस हो जाए। जब प्रेगनेंसी हुई थी तभी हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है वो डिफरेंशिएशन करता है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन जैसे ही पार्चुरेशन होता है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है, वैसे ही मेमोरी ग्लैंड हमारा मिल्क प्रोडक्शन का काम शुरू कर देता है, मिल्क प्रोड्यूस करने लगता है। इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो बेहद बेनिफिशियल होता है चाइल्ड के लिए, क्योंकि उसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो चाइल्ड के, जो बेबी के इम्यून सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं इनिशियल फ्यू डेज बल्कि 6 मंथ तक के लिए मिल्क फीडिंग बॉडी बेबी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एसेंशियल है। आज हमने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिया, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। अब मैं पूरे पॉइंट्स को एक बार फिर से समराइज कर दूं। पार्चुरेशन क्या है? चाइल्ड बर्थ को जो शुरू होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से। दरअसल फुल्ली डेवलप्ड फीटस के प्लेसेंटा से और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से
सिग्नल इंड्यूस होता है, शुरू होता है, जिससे यूट्रस में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैटरनल ब्रेन को, मैटरनल पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, तो वो सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, वो ऑक्सीटोसिन यूट्रस के मायोमेट्रियम वाली लेयर पर एक्ट करता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता ही जाता है, यहाँ तक कि पार्चुरेशन हो जाता है, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा हमारा बाहर आ जाता है। डॉक्टर लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जो हमारा मेमरी ग्लैंड जो प्रेगनेंसी ही में डिफ्रेंशिएशन करने लगा था, अब वो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर देता है पार्चुरेशन के बाद। इनिशियल फ्यू डेज ऑफ कोलेस्ट्रम को हम लोग बोलते हैं, इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे IgA टाइप होती है। मिल्क फीडिंग चाइल्ड की ग्रोथ के लिए, उसके डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए, उसकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू।